पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के रावलकोट इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ 27 जुलाई को क्षेत्रीय चुनाव के पहले दिन प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच भयंकर हिंसक झड़प हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गोलीबारी और हिंसा में कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए कुछ खौफनाक वीडियोस में कई लोग खून से लथपथ जमीन पर पड़े नजर आए हैं। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई स्वतंत्र माध्यम से पुष्टि नहीं की गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दरअसल 27 जुलाई को चुनाव के पहले दिन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारी रावलकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बलों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालत ये हो गई कि रावलकोट की सड़कें खून से सन गई और घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक कम पड़ गई। सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की वजह क्या थी। इस पूरे तनाव की जड़ें काफी गहरी हैं। पिछले कुछ महीनों से स्थानीय लोग महंगाई, बिजली के बढ़े दामों और अपनी बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए और उनके आंदोलन से जुड़े मुकदमे वापस लिए जाएं। लेकिन बातचीत फेल होने के बाद और चुनाव की सरगर्मी के बीच ये गुस्सा फूट पड़ा। हालात को दबाने के लिए सरकार ने 5 जून को जेएएसी संगठन को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित कर दिया और पूरे इलाके की मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी ठप कर दी, जिससे ये चिंगारी और भड़क उठी। इस घटना के बाद चारों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पूरी घटना पर गहरी चिंता जताई है। संगठन की दक्षिण एशिया की कार्यवाहक निर्देशक इसाबेल लासी ने कहा कि ये घटना पाकिस्तान के उन पुराने इतिहास से मेल खाती है जहां प्रदर्शनकारी पर गैर कानूनी हिंसा कराया जाता था। एमनेस्टी ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की तुरंत स्वतंत्र और पारदर्शी जांच हो। साथ ही जेएएसी पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जाए और इंटरनेट सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनके जवान भी घायल हुए हैं। अब नजरें इस बात पर है कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि इलाके में मीडिया और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को जाने की अनुमति दी जाए ताकि मौतों का सही आंकड़ा सामने आ सके। इंटरनेट और संचार सेवाओं पर लगी रोक हटाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। चुनाव के माहौल के बीच भड़की इस हिंसा ने पीओके के हालात को बेहद विस्फोटक बना दिया है और देखना ये होगा कि क्या सरकार जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या फिर ये तनाव और ज्यादा गहराता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।